दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से। यहाँ से जो है रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 21 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से पोस्ट इस वैकेंसी में शामिल किए गए हैं। तो इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जैसे कि एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कितने जो है पोस्ट यहाँ रखे गए हैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स। टोटल जो 88 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, तो इनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे दूँ। इस वैकेंसी में 10th लेवल वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, 12th लेवल वाले भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ साथ डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए मौका रहने वाला है फ्रेंड्स इस वैकेंसी में। तो कौन सी पोस्ट की कितने जो सीट रखे गए हैं, सैलरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। यहाँ सबसे पहले जो आप लोगों का डाउट होगा फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो है गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी गवर्नमेंट ही रहेगी, और साथ ही साथ एक कंडीशन है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आवेदन जो है फ्रेंड्स 31 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो है 31 अगस्त 2023 से रखा गया है। अब मैं आपको पोस्ट के बारे में जानकारी देता हूँ, आखिर कौन कौन से पोस्ट इस वैकेंसी में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला है जो सुपरवाइजर का पोस्ट है, टोटल 26 सीट रहने वाला है। यहाँ जो है कैटेगरी वाइज सीट बताया गया है, किस कैटेगरी में जो है कितनी सीट रखी गई है। सैलरी की बात की जा रही है तो सैलरी जो है 33,000 से 1 लाख आपकी सैलरी बन सकती है, पर मंथ की ये सैलरी है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को समझना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी वैकेंसी के लिए। बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग, तो यहाँ आप बीटेक किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग में तो आप आवेदन कर सकते हैं। एनी इंजीनियरिंग बताया जा रहा है फ्रेंड्स, अगर आप बीटेक किए हुए हैं किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा भी अगर आप किए हुए हैं किसी भी इंजीनियरिंग से तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीएससी ऑनर्स किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर सिंपल बीएससी किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी जो है A1 रखा गया है, यानी काफ़ी हाई लेवल की यहाँ जो मेडिकल कैटेगरी रहने वाली है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप मेडिकल में छट जाएंगे, इसलिए आप आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि A1 की मेडिकल कैटेगरी रहने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो पोस्ट कोड है MPM 2023-2 के, उसके अंतर्गत जो है सुपरवाइजर का जो है पोस्ट रहने वाला है। यहाँ देखिए कुल 7 पोस्ट है फ्रेंड्स, 33,000 से 1 लाख वही सैलरी आपको मिलने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है कि 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो आप जो है 3 इयर्स का अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, जो यहाँ ब्रांच का नाम बताया गया है जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप बीटेक किए हुए हैं इन सभी ब्रांच से तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडिकल कैटेगरी जो है B1 रखा गया है, यानी आप चश्मा लगाते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और ब्लाइंडनेस वाले अभ्यर्थियों को यहाँ जो है नहीं लिया जाएगा B1 कैटेगरी में, आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ देखिए तीसरा जो पोस्ट है आप लोगों का वो है मेंटेनर का। जी हाँ फ्रेंड्स, मेंटेनर के लिए कुल 10 सीट है, 20,000 से 60,000 तक आपकी सैलरी बन सकती है, और मेट्रिकुलेशन प्लस 2 इयर्स ITI, अगर आप 10th पास हैं 2 साल का ITI किए हुए हैं NCVT या SCVT से तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ITI जो है आप किस ट्रेड में किए हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, इन सभी ब्रांच से जो है अगर आप ITI किए हुए हैं 2 साल का तो आप आवेदन कर सकते हैं। B1 जो है मेडिकल कैटेगरी रखा गया है। उसके बाद जो है चौथा जो पोस्ट आप लोगों का सुपरवाइजर ट्रैक्शन में है, टोटल जो है 8 सीट है, 33,000 से 1 लाख आपकी सैलरी बन सकती है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया जा रही है कि 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, तो अगर आप इन सारे ब्रांच में जो है 3 इयर्स का इंजीनियरिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जो डिप्लोमा मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा बताया, यहाँ जो है 10th 12th ITI, उसके बाद जो है ITI में ही डिप्लोमा आ जाता है। उसके बाद डिग्री, तो डिग्री में भी अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, अगर यहाँ डिप्लोमा मांगा जा रहा है तो बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो है ये ब्रांच वही होना चाहिए जो कि यहाँ डिप्लोमा में मांगा जा रहा है, आपकी बीटेक में भी वही ब्रांच होना चाहिए। B1 कैटेगरी यहाँ जो मेडिकल में रखा गया है। उसके बाद जो है मेंटेनर का पोस्ट यहाँ रखा गया है, टोटल 9 सीट है, 20,000 से 60,000 आपकी सैलरी बन सकती है। 2 इयर्स का यहाँ जो है आपके पास जो ITI होना चाहिए NCVT या SCVT से,
और उसके बाद जो यहाँ आपके ट्रेड बताए जा रहे हैं, इन सभी ट्रेड में आपका जो है ITI होना चाहिए। B1 मेडिकल कैटेगरी रखा गया है। सुपरवाइजर ट्रैक में जो टोटल 2 सीट है, 33,000 से 1 लाख सैलरी बन सकती है। 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल में अगर आप किए हुए हैं 3 इयर्स का डिप्लोमा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनर का जो है ट्रैक में 15 सीट है, 20,000 से 60,000 सैलरी बन सकती है। उसके बाद जो है आपका 2 साल का ITI होना चाहिए। ITI जो है आपका फिटर में होना चाहिए। B1 यहाँ जो मेडिकल कैटेगरी रखा गया है। सुपरवाइजर का पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है, 33,000 से 1 लाख सैलरी बन सकती है। यहाँ जो है 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल में मांगा जा रहा है। B1 यहाँ जो है मेडिकल में कैटेगरी रखा गया है। मेंटेनर में जो है आपका टोटल 3 सीट है, 20,000 से 60,000 सैलरी बन सकती है। यहाँ जो है 10th पास, साथ ही साथ आपका ITI होना चाहिए NCVT या SCVT से फिटर वाले ट्रेड में। उसके बाद जो है स्टोर का 2 सीट है, 25,000 से 80,000 सैलरी बन सकती है, जहां आपका बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, या अगर आप बैचलर डिग्री के हुए किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। C1 का मेडिकल यहाँ जो कैटेगरी रखा गया है बहुत ही लोएस्ट मेडिकल कैटेगरी है, तो आप बिल्कुल रूप से आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगला मैं बात करूँ 11वें नंबर पोस्ट का, तो HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का जो पोस्ट है वो टोटल 2 सीट है, 25,000 से 80,000 सैलरी बन सकती है, जहां एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन से। C1 यहाँ जो मेडिकल कैटेगरी रखा गया है। अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में जो है टोटल 2 सीट है, 25,000 से 80,000 आपकी सैलरी बन सकती है। B.Com या M.Com वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। C1 यहाँ जो मेडिकल कैटेगरी रखा गया है। उसके बाद जो है टोटल 28 सीट पे वैकेंसी निकाली गई, यानी 12 प्रकार के अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो है आप लोगों की रहने वाली है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से, और भोपाल से ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको समझने वाली बात यह है, जहाँ यहाँ बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि MPMRCL ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज इम्प्लीमेंटिंग भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट and indoor metro rail project in the state of Madhya Pradesh. MPMRCL invites application for various posts for operation and maintenance as per the following post on contract basis। तो फ्रेंड्स, यही जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इस वैकेंसी में ये शामिल कर दिया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कितनी अवधि की रहने वाली है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप इस वैकेंसी की पूरी जानकारी जानेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस केवल एडवर्टाइजमेंट में शामिल किया गया है, न कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी ये जॉब रहने वाली है। अगर आप इस जॉब में सेटलमेंट हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं आपकी जॉब जो है वो काफ़ी दिनों तक चलने वाली है, आपको हटाया नहीं जाएगा। अब चलिए इस वैकेंसी की मैं एज लिमिट की बात कर लूँ। आगे की जो भी जानकारी इस वैकेंसी में रहनी चाहिए उनके बारे में आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट जो है मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो है आपको 28 वर्ष रखा गया है जनरल वालों के लिए। वहाँ SC ST को जो है 5 वर्ष का छूट मिलने वाली है और OBC कैंडिडेट को भी 5 वर्ष का छूट मिलने वाली है। उसके बाद जो है यहाँ और भी सारी जानकारी दी जा रही है, जैसे रिजर्वेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से जो आपको NOC लगवाना हो। उसके बाद जो है यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको देखिए कौन कौन से स्टेप से गुजरने होंगे। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि CBT में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT में। उसके बाद CBAT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। और CBAT जो है केवल एक पोस्ट के लिए होगा, सुपरवाइजर के लिए। बाद बाकी सभी के लिए आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट आप लोगों का होगा। यहाँ जितने भी पोस्ट दिए गए हैं सभी का जो है यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बताया जा रहा है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको भरना है। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन सिटीज़ बताया जा रहा है, आपकी एग्जाम कहाँ कहाँ हो सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सिटीज़ बताया जा रहा है कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एंड उज्जैन आप लोगों की ये जो एग्जाम सिटी हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद जो है यहाँ और भी कई सारी जानकारी दी जा रही है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल या OBC के लिए 590 रुपये रखे गए हैं इंक्लूडिंग GST। केवल 590 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ी रखने वाले हैं, कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेंगे। SC ST WS को जो है 295 रुपये, लेकिन SC ST WS जो है केवल MP के हैं, यानी मध्य प्रदेश के ही कैंडिडेट को लिए जाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको
जनरल में काउंट किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताए जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन जो है सीबीटी मोड में होगा, 2 घंटे का आप लोग का एग्जाम चलने वाला है, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, जहाँ आपको 3 सेशन ऑन ए सिंगल या मल्टीपल डेज में आपको ये जो है बताया जाएगा। उसके बाद 120 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इंडक्टिव सिलेबस फॉर ऑल सच पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विथ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। उसके बाद जो है आप लोग का एग्जाम जो होगा इंग्लिश एवं हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। तो उसके बाद जो है और सारी जानकारी दी गई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स बताया जा रहा है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है इस वैकेंसी में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार जरूर पढ़ ले, पूरी जानकारी एक बार आवेदन करने से जरूर पढ़ ले। और उसके बाद जो है और भी सारी जानकारी कंडीशन बताए जा रहे हैं, जैसे कि जनरल कंडीशन। और ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ जो है नाम दिया गया है www.mpmetrorail.com, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी भी वेबसाइट से आप आवेदन न करें, यही जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो वार्निंग दी जा रही है, तो इस तरह से इस वैकेंसी की पूरी जानकारी फ्रेंड्स मैंने आपको दे दिया। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जो जरूर दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।